शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए इब्तदाई तैयारियां शुरू। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का बसें चलाने के लिए ऑपरेटर्स हायर करने का फैसला। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को बिड में मदऊ किया जाएगा। 27 बसों के ऑपरेटर्स के लिए सालाना 2.5 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का टेंडर अवार्ड किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेटर्स की फाइनेंशियल बिड भी आइंदा माह खोली जाएगी। गुर्बत और महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। साल में 3 बार बिल ताखीर से जमा करवाने वाले सोलर पैनल स्कीम से मुस्तफिद नहीं हो सकेंगे। एक ही घर में एक से ज्यादा बिजली के मीटर वाले अफराद भी फ्री सोलर पैनल मंसूबे से बाहर। पंजाब हुकूमत ने स्कीम की अहलियत बारे मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना मंसूबे का नाम बदलकर चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम रखने की मंजूरी दे दी। IMF की शर्त पर किसानों पर एक और जुल्म। ट्रैक्टर्स पर सेल टैक्स में 4% इजाफा। FBI हुकाम के मुताबिक मकामी और इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। ट्रैक्टर्स की खरीद फरोख्त पर अभी भी 4% सेल्स टैक्स छूट बाकी है। आइंदा ट्रैक्टर्स की खरीद फरोख्त पर 4% सेल्स टैक्स की छूट को भी खत्म किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक 4% सेल्स टैक्स बढ़ने से ट्रैक्टर मजीद 80,000 रुपये महंगे होने का तखमीना है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाएंगे। अदलिया के पूरे निजाम को सबूताज किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। PTI को कहा था कि वो किसी भी जाल में ना आए। PTI को मौलाना के साथ इत्फाक था तो मुखालिफत क्यों की? पाकिस्तान में सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एक दफा फिर से मुतहरिक। एपका मुलाजिमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। प्रेस क्लब रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का लिव इन कैशमेंट को बहाल करने और पेंशन्स में कटौती खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का हुकूमत से तनख्वाहदार तबके पर जालिमाना टैक्स खत्म करने, रूल 17A को दोबारा बहाल करने और स्कूलों की निजकारी बंद करने का मुतालबा। तनख्वाहों से महरूम डेंगी के डेली वेजेस वर्कर्स सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का DG हेल्थ पंजाब के ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक 1500 घरानों में फाकों की नौबत आ गई है। वर्कर्स गुज़िश्ता 1 साल से तनख्वाहों से महरूम है। डेंगी डेली वेजेस मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तनख्वाहें दिलवाने का मुतालिबा कर दिया। मगरिब की सम्त से आने वाली हवाओं के सबब बागों के शहर को वक्ती रिलीफ। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 से नीचे आ गया। कई रोज से लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खतरनाक सतह पर बरकरार रहा। मगरिबी हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 रोज बाद लाहौर के AQI में फिर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक के बायस शहरी इन्फ्लूजा और वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर अस्पतालों में खुश खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी इमराज भी बढ़ने लगी। एक रोज में स्मोक से मुतासिर सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर्स पर इन्फ्लूजा वैक्सीन नायाब। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का सांस में दुश्वारी के मरीजों को घरों से बिला जरूरत बाहर न निकलने का मशवरा। शहरियों से मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। स्मोक की जो वजूहात हैं उसमें हमारी गाड़ियां हैं उनका धुआं, उसके अलावा जो हम अपने फुजले को सॉलिड वेस्ट को आग लगाते हैं, उसके अलावा जो इंडस्ट्री में स्मोक मीटिंग होती है उसकी वजह से ये काजेज़ बनते हैं जिसकी वजह से स्मोक सेट इन होती है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में अपनी गाड़ियों के इंजन चेक करवाएं, सो वो स्मोक मीटिंग व्हीकल ना हो। जो स्टैंडर्ड फ्यूल है वो यूज़ करवाएं, सॉलिड वेस्ट को बर्न ना करें, फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों से फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले अवामिल पर काबू पाने में किरदार अदा करने की अपील। सैयद मूसा रजा ने धुआं छोड़ती गाड़ियां, फसलों की बाकियात
और चिमनियों से निकलता धुआं को अहम मसाइल करार दिया। बोले, स्मोक के वजूहात को काबू करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। शहरी गाड़ी में मुनासिब ऑयल का इस्तेमाल और इंजन की चेकिंग करें। फसलों की बाकियात को ना जलाएं। स्मोक के बायस शहर के स्कूलों में असेंबली और आउटडोर सरगर्मियां न करवाने की हिदायत जारी। स्कूल एजुकेशन का सरबराहन को स्कूलों में शजरकारी करने का हुक्म। स्कूलों में मज़कूरा अहकामात पर अमल दरामद 31 जनवरी तक किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पौधे लगाकर माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। लाहौर पुलिस के स्मोक और फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। रवा साल 192 मुकदमा दर्ज, 204 मुलजिमान गिरफ्तार। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना कहते हैं, महकमा पुलिस स्मोक के तदारुक के लिए मुतल्लका महकमों को भरपूर मावनत फराहम कर रहा है। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों को ट्रेस करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा चैलेंज बन चुका है। तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। लाहौर और पाकिस्तान के क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का सेमिनार से खिताब। बोले, वजीर आला पंजाब ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पायदार और बुनियादी इकदाम उठाए हैं। हुकूमत पंजाब ने पहली बार क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। पंजाब में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों में 129 अफराद मौसमी मर्ज में मुब्तला। रावलपिंडी से 107, फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट और रहीम यार खान से 2-2 केस रिपोर्ट। लाहौर, अटक, सरगोदा, गुजरात और खुशाब से एक केस रिपोर्ट। एक हफ्ता में 779, जबकि रवां साल अब तक 4657 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी स्कूल हासिल करने वाले निजी शोबे के अफराद की और मौचे। महकमा स्कूल एजुकेशन का मज़कूरा स्कूलों की इंतजामिया को एक और सहूलत देने का फैसला। मज़कूरा प्राइमरी स्कूलों में इब्तदाई तालीम के क्लासरूम्स महकमा स्कूल एजुकेशन बनाकर देगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से इब्तदाई क्लासरूम्स के कमरे बनाए जाएंगे। इससे कबल आउटसोर्स करने के फैसले के बाद इब्तदाई क्लासरूम्स बनाने का मंसूबा रोक दिया गया। 11 अजला में नए कमरे बनाए जाएंगे। हुकूमत की 2 बड़ी इत्तेहादियों के पंजाब में सरबराहों में तनाज़ा। मुतअद्दिद जामियात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर आला आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने 5 यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर मुस्तरद कर दिए। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने एक नाम फाइनल करके भिजवाए थे। ऐवान वज़ीर आला 3 नाम भेजने का पाबंद होता है। खवातीन को बाइख्तियार हुनरमंद बनाने के मंसूबे के पहले दस्ता की तरबियत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से मुलाकात। तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन को मुबारकबाद दी, माली इमदाद और नौकरी का लेटर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हर तहसील में इंशाअल्लाह गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। खवातीन की तरक्की के सफ़र पर बहुत खुश हूँ। किसी खातून को हाथ ना फैलाने पड़े, यही इस मंसूबे का मकसद था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा तजारत, तालीम और खेल के शोबे में फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने हॉकी के फ़रोग के लिए स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग देने की तजवीज़ को सराहा। बोले, पंजाब में ज़राअत के शोबे में ताउन को फ़रोग देने की वसी इम्कानात हैं। दोनों ममालिक को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। बेल्जियम के जरिए पाकिस्तानी ताजर यूरोपीय मंडियों में एक्सपोर्ट के मौके तलाश कर सकते हैं।